माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारे सिर पे आईपीएस वाली टोपी कब लगेगी? बेटा सिंघम आईपीएस बन के घर लौटा। जिसने मुख्तार के किले में पहली कील ठोकी, वो आईपीएस बरेली में अब क्या करने वाला है? 24 घंटे के भीतर मौलाना को सिखाया सबक, अब शुरू किया ऑपरेशन टॉप 10। बागपत में जन्म, हैदराबाद में बैंक की नौकरी, फिर कैसे बने आईपीएस, दिलचस्प है कहानी। यूपी के बागपत जिले का छपरौला गांव। टीवी पे फिल्म गंगाजल का सीन चल रहा था। एक लड़का अपनी माँ के साथ मूवी देख रहा था। माँ पूछती है, बेटा तुम्हारे सिर पर ये आईपीएस वाली टोपी कब लगेगी? तुम तो आर्मी स्कूल से पढ़े हो, वर्दी की ललक तुम्हें भी होगी। बास्केटबॉल के नेशनल लेवल खिलाड़ी हो, फिटनेस तो कूट कूट के भरी है। बीएचयू से डिग्री भी ली है, पढ़ने में तेज तर्रार भी हो, आरबीआई में बड़े पोस्ट पे नौकरी करते हो, सब कुछ बेहतर समझते हो। माँ का ये सवाल सुन लड़का कहता है, लग जाएगी माँ, और अगले ही दिन से ऐसी तैयारी में जुटता है कि पहले ही प्रयास में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा न सिर्फ पास करता है बल्कि रैंक 113 ले आकर दिखा देता है। इसी लड़के का नाम है अनुराग आर्य। फिलहाल बरेली के एसएसपी हैं जो लापरवाही पे सख्त एक्शन लेते हैं। 4 दिन पहले ही 10 महिला पुलिसकर्मी ड्यूटी से गायब मिली तो सस्पेंड कर दिया। 2 दिन पहले एक मौलाना ने खुलेआम धर्म परिवर्तन की चुनौती दी, सामूहिक निकाह करवाने की अनुमति मांगी तो साफ कहा, कानून तोड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा। नतीजा, मौलाना तौकीर रजा को निकाह वाला ख्याल वापस लेना पड़ा, लेकिन तौकीर रजा जैसे मौलाना के होश एक एसएसपी के बयान से क्यों उड़ गए? इसे समझने के लिए अनुराग आर्य के मऊ की पोस्टिंग का किस्सा आपको समझना होगा। एक इंटरव्यू में अनुराग बताते हैं, जून 2019 में मेरा तबादला बलरामपुर से मऊ के लिए हुआ। मऊ में उस वक्त मुख्तार का सिक्का चलता था। रात 1 बजे मैं ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा तो एक कॉल आई। पता चला कि मधुबन क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर को कुछ लोगों ने ऊपर भेज दिया। पुलिस जांच में लीपापोती कर रही थी। मैंने असल आरोपियों को पकड़वाया और इसके बाद मुख्तार की कलई खोलनी शुरू की। मुख्तार के गुर्गों पे जब पुलिस का डंडा पड़ना शुरू हुआ तो एक के बाद एक ऐसे राज खुले, खुद एसएसपी भी हैरान हो गए। पुलिस को ये पता चला कि अवैध टैक्सी स्टैंड से मुख्तार 7 करोड़ रुपए वसूलता है। 40 सालों से अवैध बूचड़खाना चला रहा था। अवैध असलहे और जमीन का कारोबार तो ऐसे करता था जैसे वहाँ का राजा वही हो। कोयले का काला कारोबार, आंध्र प्रदेश से मछली तस्करी का काम मुख्तार इतने शातिर तरीके से करता था, कोई पकड़ नहीं पाता था। पर कहते हैं किसी को भी कमजोर करना है तो पहले उसकी आर्थिक ताकत पे चोट करो, और एसएसपी अनुराग आर्य ने वही किया। और उसके बाद पंजाब के जेल से यूपी लेकर आया गया, और उसके बाद क्या हुआ वो आप सब जानते हैं। एसएसपी अनुराग आर्य योगी की गुड बुक में शामिल है, वो भी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि योगी के दुश्मन नंबर 1 पे इतना बड़ा शिकंजा कसा, बल्कि आधी रात को भी शिकायत मिलने पर एक्शन के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद मैदान में उतर जाते हैं और पुलिस टीम के साथ खुद घटना स्थल पे पहुंचते। इसलिए जनता इन्हें सिंघम कम और भाई ज्यादा मानती है। बरेली में पोस्ट संभालते ही हर थाने में दारोगा को साफ आदेश दिया, अपने इलाके के टॉप 10 बिगड़ैल की लिस्ट तैयार कीजिए, उन पर एक्शन लीजिए। बीते साल चूंकि बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान लाठीचार्ज की नौबत खड़ी हो गई थी, इसीलिए इस बार अनुराग आर्य ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है। साफ कहा है, कांवड़ियों की मदद करो, उनके जत्थे का डेटा कलेक्ट करो और हर संवेदनशील जगह पे पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करो ताकि किसी भी तरह की परेशानी कांवड़ियों को न हो। ऐसे एसएसपी को एक सैल्यूट तो बनता है जो अपनी जिंदगी की तरह ही अपनी ड्यूटी में भी सारा सामंजस्य बिठा के रखता है।